टीना कर्मवीर, कैसे आप अपने आप को दलित हितैषी आप कह सकती हैं? यहाँ पर तमाम उदाहरण, कोई स्मारक आपने बाबा भीमराव अंबेडकर उनका नहीं बनाया, भारत रत्न तक नहीं दिया, कई ऐसे मौके रहे उनका अपमान किया गया, कैसे अपने आप को अंबेडकर वादी आप कहती पहले हैं? तो मुझे लगता है पूजा जी, अनामिका जी ये ना कहे आप कि रुकिए अनामिका जी, मोदी आप जी रुकिए रुकिए। मोदी जी अंबेडकरवादी हैं। सबसे बड़ी बात, पहली बात, ये अंबेडकरवादी ना कहे खुद को, क्योंकि अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह ने क्या माफी मांग ली? अनामिका जी एक बार बता दीजिए, अमित शाह ने कब आकर माफी मांगी है? अनामिका जी, आपका ऑडियो इस वक्त ऑन एयर नहीं है, इसलिए अब आप शांत रहिए, एक एक करके बात कीजिए। आपसे मैंने बात कर ली, अब आप रुकिए। ये बीच में नहीं बोले बस। हाँ, तो जो ये सोच रहे हैं ना कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को, जो बिरयानी में तेज पत्ते, बिरयानी बनती है तो तेज पत्ता डाल देते हैं और जब खाते हैं तो निकाल देते हैं, तो दलितों को भारतीय जनता पार्टी तेज पत्ते की तरह बिल्कुल ना समझे। जब राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो इनके पेट में ऐसे दर्द होता है जैसे अब ये उछल रही है। देखिए, सच्चाई ये है कि आज दलित लोग, समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वो सिर्फ आपके दलित वोट बैंक नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, वो बात करते हैं, वो समझते हैं, वो राजनीति भी समझ रहे हैं, उनको पता है किसे वोट देना है। ये जो कह रहे हैं कि इनको दलित भाइयों को बरगलाया, नहीं साहब, इन्होंने कहा बाहर निकल कर 400 पार आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। तो हम तो पहले सारे समाज का धन्यवाद करते हैं कि इनकी मंशा को पूरा नहीं होने दिया। पूजा जी, एक तो ये बीच में ना बोले, ये तो बदतमीजी कर रही है एक तरीके से। जब ये बोल रही थी तो सब इनको धैर्य से सुन रहे थे, हालांकि ये गलत बोल रही थी। टीना जी रुकिए जरा। अनामिका जी, देखिए, आप पहली बार मेरे शो में आई हैं, फॉर्मेट यही है, एक बार में एक ही प्रवक्ता बोलेंगे, और मैं आपसे भी यही आशा करती हूं। आपके जवाब बोल रही थी, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, आपसे भी मैं यही आशा करती हूँ। प्लीज धैर्य होकर सुनिए। डॉक्टर टीना, देखिए, पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की तस्वीर, स्टैचू को हटाने का काम, साइड में करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। SC/ST एक्ट को पंगु बनाने का काम किया, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। 2 अप्रैल भूले नहीं है, अभी तो गया है 2 अप्रैल। कितने लोग, कितने सड़कों, दलितों को सड़कों पे उतारने का काम किया था? ये आप माफी मांग सकते हैं दलित समाज से? लगातार लेटरल एंट्री का करके ये दलित समाज को नीचा दिखाते हैं। लगातार जिस तरीके से दलित समाज पे जो एट्रोसिटीज हो रही है, बोलती है, ये कहते हैं ना हमारे पास तो राष्ट्रपति जो है आदिवासी है, क्या राष्ट्रपति भीमराव बोलती है? अम्बेडकर को लेकर क्या इतिहास कांग्रेस का रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर टीना, आज आप बेशक उनकी हितैषी होने की आज आप बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आज ये आपको सूट कर रहा है। लोकसभा में एक पुष्ट वोट आप पर गया है, तो ठीक कह रही हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आप कर रही हैं। ये बाबा साहब की और कांग्रेस की और संविधान की ताकत है कि आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है। ये संविधान की ताकत है। तो इसे ये मत कहिए कि कांग्रेस के समय आने का। अनामिका जी कैसे पढ़ के आई हैं? कांग्रेस की देन थी ना, तो पढ़ के आ गई यहाँ तक। ये यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंची है? तो सच्चाई ये, इसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने दलितों का विकास किया, सामाजिक आर्थिक न्याय दिया, तब लोग आज यहाँ इस स्तर पर पहुंचे हैं। जो ये बात करते हैं ना, हमने तो स्पीकर भी दिया, हमने तो दलित सभी लोगों को मौका दिया है। आज ये बता दीजिए, ये अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, क्या ये दलित अध्यक्ष बना सकते हैं? हमारे यहाँ खड़गे जी अध्यक्ष है। आप बता दीजिए, पार्लियामेंट में कौन अपमानित करता है? ये सारे लोग खड़े होकर अपमानित करते हैं। जैसे ही खड़गे साहब बोलना तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को कौन लागू नहीं होने दे रहा था? डॉक्टर टीना कर्मवीर, अगर आप दलित वर्ग के, आप आरक्षण के हितैषी रहे हैं, तो देखिए, हम अगर सत्ता में नहीं है तो ये साफ है कि हमारे साथ हमने कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन आज दलित समाज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रहा है। लगातार एट्रोसिटीज, NCRP का डाटा उठाकर देख लीजिए, अखबार खोल के देख लीजिए, टेलीविजन खोल के देख लीजिए। हाथरस के समय कौन था? हाथरस के समय राहुल गांधी जी खड़े थे। रोहित वेमुला के साथ कौन खड़ा था? राहुल गांधी जी खड़े थे। आप बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री कब कहते हैं ना, दलित भाइयों को मत मारिए, दलित भाइयों के साथ ऐसा मत करिए, जो कुछ करना है मेरे साथ करिए, मुझे चौराहे पे, तो हम बुलाते हैं उनको चौराहे पर, आइए आप आइए। किस चौराहे पे कहते हैं ना, मेरे दलित भाइयों को गोली मत मारो, मुझे बुलाओ चौराहे पर, तो बुला लेते हैं आपको, आ जाइए आप चौराहे पर। आप तो ओबीसी, लेकिन विधानसभा चुनावों में आपका ये नैरेटिव नहीं चल रहा है ना टीना कर्मवीर, विधानसभा चुनावों में आपका ये नैरेटिव नहीं चल रहा। लोकसभा में बिल्कुल यहाँ पर एक मुश्त वोट आपकी तरफ गया, ये संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर आपका ये नैरेटिव भी सफल हो गया, लेकिन विधानसभा चुनावों में क्या हुआ, उसका नतीजा तो आपके सामने है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी दलित समाज को वोट बैंक की तरह नहीं देखती रही। वो भी भारतीय जनता, वो भी हिस्सा है इस देश के। ये लोग क्या समझ रहे हैं? ये लोग तो उनको वोट बैंक की तरह देख रहे हैं, तभी तो तेज पत्ते की तरह निकाल के फेंक देते हैं। आप बता दीजिए, इनके यहाँ अध्यक्ष कौन बना है?
किस तरीके से संघ की बात कर लीजिए, बड़ी आरक्षण पर चर्चा करते हैं, बड़े तो दलितों बिहार की चुनाव आते ही बनते हैं। आपको भी तो अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलने की नौबत आ गई ना, नहीं, दलित नेता को आपने बना दिया। चुनाव आया तभी हम आपको तो भी याद आई ना, उससे पहले बता दीजिए कौन थे हम तो अखिलेश प्रतिनिधित्व प्रसाद, दे क्या वो रहे हैं, दलित मैडम। थे? सुनिए, क्या अजय सुनिए, राय हम यूपी तो में वो दलित हैं? प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। नहीं, क्या प्रतिनिधित्व देना गलत बात है? हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं दलित तो समाज को, चुनाव आया तो आदिवासी आपको याद आई ना हिमराज राम। नहीं, ऐसा नहीं है। हिमराज राम, नहीं, अब नहीं, यहाँ इससे पहले- कांग्रेस इससे पहले- लगातार आप अब मुझे उसी बताइए, वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर करती नजर आ रही है, जो जाहिर तौर सुनिए, पर पूजा जी, कैटेगराइज जिसको आप कर आपका चुके सवाल हैं मैंने दलित सुना। महादलित में, एक डेंट यहाँ पर पहुंचाती नजर आई।